Now application of it. तो बायोट सावर्ट लॉ क्लियर हो गया भाई। नाउ अब इसकी एप्लीकेशन हमें करना है। ये डायग्राम बायोट सावर्ट लॉ ने सिर्फ एक करंट एलिमेंट के लिए हमें दिया था अपना लॉ, लेकिन उसने कहा कि आप मेरे लॉ को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, तो एक दो अप्लाई करके देख लेते हैं इससे, एक दो केसेस के लिए। Application of Biot-Savart law. Case applications देखेंगे। Case 1, magnetic field magnetic field at a point or straight wire. It was straight wire. Straight. हम ऐसे लेते हैं कि स्ट्रेट वायर लिया और किसी पॉइंट P, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। कैरिंग करंट आई, ये स्ट्रेट वायर है और इसकी वजह से इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो खैर अब इनकी डेरिवेशन से हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो हमें फॉर्मूला से ज्यादा मतलब होगा। बोर्ड एग्जाम में हम डेरिवेशन वाला पार्ट पढ़ा है, तो इसलिए क्योंकि इनका जो डेरिवेशन है वन ऑफ द, चलो कोई बात नहीं, तो डेरिवेशन को भी जाके मैथमेटिकली ठीक हो जाएगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा क्या करना है आगे। ठीक है। So what is the magnetic field at this point? हाँ, डायरेक्शंस को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्शंस को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डायरेक्शंस को लेकर के हमारे पास क्या है भाई, आइडियल क्रॉस है। तो इनवर्ट है आउटवर्ड है सबको पता चल गया भाई, किधर क्या होना है भाई, इनवर्ट होना है। यस, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट। यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट कुछ भी होगा ना, इनवर्ट होगा, या पूरे की वजह से भी इस तरफ इनवर्ट और इस तरफ आउटवर्ड ही मैग्नेटिक फील्ड आने वाला, इसमें कोई दो राय है। ओके, दूसरी, अगर मैंने किसी पॉइंट पे ले लिया भाई, ये पॉइंट है, ध्यान, अगर मैं बोलूं कि भाई कुछ डिस्टेंस पे है, उस डिस्टेंस को हमने कैपिटल डी बोल सकते हैं। भाई आपके जो डिस्टेंस है यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैपिटल डी है ना, स्मॉल डी नहीं लिया, ठीक है, स्मॉल डी हम डिफरेंशियल के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैं कैपिटल डी ले लिया, या कुछ एक्स या वाई कुछ ले सकते हैं ऐसा। और ये जो हम यहाँ से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वाई पे, अब हम एक छोटा सा एक लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं, डी वाई लेंथ है, ठीक है। इस डी वाई लेंथ की वजह से हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और जब हम इसको प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसकी वजह से। मेरे पास ये फाइनाइट वायर का लेंथ है ऐसे, आई जब इस पॉइंट पे आएंगे तो करंट एलिमेंट के साथ आर वेक्टर का एंगल ऐसे बनेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा 1, और फिर करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ रहेगा और आर वेक्टर इस तरफ होगा, इस एंगल को हम बोलेंगे थीटा। तो बायोट सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन यहाँ पे बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और टफ कैलकुलेशन आने वाला है। अभी बोर्ड एग्जाम में आपका अब सब्जेक्टिव होते तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन चूंकि आप बोर्ड एग्जाम में आपके लिए वो पार्ट नहीं रहा, सिर्फ एमसीक्यू आने वाला, तो इसका रिजल्ट नहीं आपका मतलब, लेकिन फिर भी आपके माइंड को स्ट्रेंथन करने के लिए एक बार हम इसकी डेरिवेशंस को देखें। एग्री नॉट एग्री? अब बोलो कि नहीं करना है,
तो मैंने यहाँ से y डिस्टेंस ऊपर में मैंने एक छोटा सा एक करंट एलिमेंट ले लिया, क्या ले लिया भाई, dy। तो पूरे करंट एलिमेंट को हमने क्या बोलना है, i dy। मतलब dl बोलेंगे तो l idl बोलेंगे, x लेंथ कर लूंगा तो idx बोल दूंगा, y कर लूंगा तो i dy। ये भी आपको आइडिया हो गया, करंट एलिमेंट हमेशा आइडियल ही नहीं, i dy भी हो सकता है, idx भी हो सकता है। ये करंट एलिमेंट, और ये करंट एलिमेंट यहाँ से क्या एंगल बना रहा है, ये आर वेक्टर यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे हमें निकालना है। करंट एलिमेंट से इस पॉइंट का ये यही है आर वेक्टर, लेकिन ये आर वेक्टर ऐसे जा रहा है ना, और ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, कितने एंगल बना रहा है भाई, थीटा एंगल बना रहा है। तो बोलो तो इस करंट एलिमेंट की वजह से, इस आई डी वाई की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होंगे, तो हमें बोला परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा, होगा ना। और कितने होंगे भाई, कितने होंगे अभी लिख लेता है, बार साउंड पूरी अच्छी तरीके से बताया था कि dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 बाई, बोल के लिखा हूं भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 बाई आई डीएल की अभी क्या लिखना पड़ेगा, आई डी वाई इनटू आर, यानी क्रॉस आर, तो आर लिख लेते हैं, क्रॉस आर कर ले एक और पहले वाले में, फर्स्ट स्टेप पे क्रॉस आर कर ले पूरा ऐसे, और नेक्स्ट स्टेप में इनकी एंगल को यूज कर ले, आई डी वाई और आर के बीच का जो एंगल थीटा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा आ जाता है ना। नेक्स्ट स्टेप में हम इस बात को लिख लेते हैं, तो देखो dv वेक्टर इज इक्वल टू, अब आप इसकी मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन तो हम लिख चुके हैं, अब हम इसकी मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, तो यहाँ पे मॉड लगा देते हैं आप, और ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आई डी वाई, फिर यहाँ पे लिखूंगा r, फिर दोनों के बीच की एंगल लिख दूंगा साइन, फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा r, क्यों एक r कैंसिल भी हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड आ गया भाई। अब देखो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई है, एक r कैंसिल हो गया तो r स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे साइन थीटा भी है, और dy है कि नहीं। अच्छा, जैसे जैसे करंट एलिमेंट ऊपर जाएगा थीटा भी बदलते जा रहा है, हमें दिख रहा है थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक हो रहा है, तो थीटा भी वेरी कर रहा है। और साथ में ये जो यहाँ से आपने y लेंथ लिया है ना, y ऊपर में करंट एलिमेंट लिया है, ये y की वैल्यू भी चेंज कर रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, और इनफैक्ट ये r भी बदल रहा है, देखो ये यहाँ पे है तो r की वैल्यू ये है, जब यहाँ पे आ गया तो r की वैल्यू ये है, जब यहाँ पे तो r की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे तो r की वैल्यू d के इक्वल हो जाती है भाई। इसमें तो सारे के सारे आई और बी नॉट, ये कांस्टेंट है, और बाकी सब क्या है, वेरिएबल है। यही इसी के बारे में बात करें कि ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन आता है। आगे चल करके अगर ये ट्रेंड रह जाएगा कि नहीं, अब बोर्ड में एमसीक्यू ही आएंगे, तो इनको रिवीजन करने का प्रोग्राम भी हटा देंगे सिलेबस से, नहीं डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली रिजल्ट। ऐसा नहीं हो जाए, जल्दी फिर वापस ओल्ड फॉर्म में आ जाए। तो अभी हमें पता नहीं है, तो हमें सारा काम जो करना है वो कर लेते हैं अच्छे तरीके से, हमें समझ। तो बोलो भाई, हमने अभी आपसे बात किया कि कितने वेरिएबल है इसमें, कितने वेरिएबल है, 3, कौन कौन सी वेरिएबल का नाम बता दीजिए। तो ये है dv, ये छोटा सा मैग्नीट्यूड dv है। अब हमने पूरा b चाहिए ना, हमें पूरा b नेट चाहिए ना, टोटल यहाँ पे b नेट चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको dv को क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेट करेंगे, तो बदले में जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देता हूँ, i 4 पाई, और यहाँ पे लिखूंगा sin थीटा इनटू dy डिवाइड बाय r स्क्वायर, ये पूरा का पूरा, इन सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि इंटीग्रेशन अभी कहां से कहां तक ले, किसको ले, y का, dy है तो y के फॉर्म में ले, है ना। आपको भी मतलब, मुझे नहीं मतलब, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हाउ मेनी वेरिएबल्स देयर, 3 वेरिएबल्स। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सिंपल कर देना होगा, 3 वेरिएबल्स को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर, किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर डालेंगे, हो जाएगा अपना, थोड़ी मुश्किल नहीं है, आसानी है। तो 3 values, we have 3 values, we have 3 variables here। कौन कौन सी वेरिएबल्स हैं, थीटा, y एंड, क्लियर है। अच्छा, ये अगर थीटा है तो ये क्या भाई, 180 माइनस थीटा, ये है 90 डिग्री, है ना।
ये एंगल क्या बनेगा भाई, सीधा है क्या है? चलो 180 इसी को ले लेते हैं, 180 माइनस थीटा ही ले लेते हैं। अब इस एंगल की एंगल से मतलब व्हाट वाज दिस एंगल 180 माइनस लिख लें यहाँ पे, कहाँ लिख लें, जगह है यहाँ पे ऐसे लिख लें। कितना भाई 180 माइनस, मैंने यहाँ पे इस एंगल के बारे में मैंने यहाँ पे आपको इंडिकेट कर दिया कि भाई ये पूरा का पूरा एंगल थीटा है, तो ये क्या भाई 180 माइनस थीटा। क्लियर? अब मैं चाहता हूं कि इसी में, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास तीनों ही चीज है, तीनों ही वेरिएबल है और साथ में एक फिक्स कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट क्या चीज है, ये डी। डी क्या है, तो कांस्टेंट। डी क्या है, द सेपरेशन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्ट्रेट वाई, है ना। ये जो डिस्टेंस डी है ना, ये कांस्टेंट, डी की वैल्यू कांस्टेंट। तो ठीक है, हमारी मदद करने के लिए कौन है, ये डी है, कांस्टेंट वैल्यू यहां से आ जाए तो ले लेते हैं। अच्छा यहाँ पे करके देख लो भाई, अगर तुमने लिखोगे यहाँ पे y और d के बारे में कुछ लिखना हो तो cot का इस्तेमाल कर लो, या tan, cot या tan का, परपेंडिकुलर बाई बेस या बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो करके यहाँ से दिखा दो कि क्या आता, क्या बोलोगे, cot या तो cot 180 माइनस थीटा लिखो या tan 180 माइनस थीटा, तुम्हारी मर्जी। फ्रॉम दिस ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, इसका नेमिंग कर लो। क्या नेमिंग कर लो, कुछ कर लो यहाँ पे, ए बी को तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, पी क्यू और एस, पी क्यू एस है ना। तो इन द राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे बस देखो, इन पी क्यू एस, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू एस, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यू पी एस, जो राइट एंगल होता है ना वो बीच में, इन द राइट एंगल ट्रायंगल क्यू पी एस, बोलो तो tan 180 माइनस थीटा क्या होने वाला है भाई, नहीं यहाँ पे बताओ, इस ट्रायंगल बोलो कौन सा है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर सामने वाला एंगल हो गया d बाई y, तो tan 180 माइनस थीटा आउट दूसरे में क्या होता है भाई, क्या कर लो ना फिर, ये तो थ्री वेरिएबल्स, सर y की टर्म में ये फायदा है सर, भाई वहां पे dy भी तो y भी तो है ना और r भी है ना, हमें हमें दो रिलेशन चाहिए, हमें हमें क्या करना है, थ्री वेरिएबल्स को टू सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। पहले एक बार हमने y को कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हम ये इंटीग्रेशन कब पॉसिबल होगा, जब ये तीनों वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, है कि नहीं। we have three variables, so our motto is conversion, convert, यहाँ पे मैसेज लिख लेते हैं, मैसेज है आपके लिए, है ना, आप घबराएं नहीं, इसके लिए क्या है, मैसेज है, क्या है, कन्वर्ट इन सिंगल वेरिएबल, कन्वर्ट इन सिंगल वेरिएबल, कन्वर्ट इन सिंगल वेरिएबल। तो सिंगल वेरिएबल में कैसे कोई रिलेशन बताएगा तभी तो कन्वर्ट कर पाएंगे, ऐसे कैसे, कहीं ना कहीं से कोई रिलेशन आएगा तभी तो बता पाएंगे। तो बोले कि tan 180 माइनस tan 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होता है भाई, 180 माइनस थीटा किसका होता है, ये तो माइनस क्या होता है, tan माइनस tan, माइनस tan नहीं, cot तो 90 में होता है, तब 90 में प्लस 90 में माइनस तभी होता है, 270 में प्लस 270 तभी माइनस होता है, ऐसे जब जब करते हो ऊपर से तब होता है, 90 वाले से जब करते हो ना तब साइन बदल जाता है, उसका नाम बदल जाता है, 180 में माइनस प्लस होता है ना तो नाम वही रह जाता है, साइन का हो या कॉस का हो, तो रहेगा तो tan ही, बस आपको देखना है कि माइनस है या प्लस, देखिए माइनस tan, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आया है ना, ये tan का हाउस नहीं होता है, वो तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, तो माइनस tan थीटा d बाई y, देखो तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू आ गया, y इज इक्वल टू आ गया, y इज इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, d बाई माइनस d बाई tan थीटा, cot थीटा बोल सकते हैं उसको,
y is equal to minus d cot theta, y is equal to minus d, जहां पे नहीं वहां तो y है ही नहीं, वहां पे क्या भाई dy है, वहां पे क्या भाई dy है, ऐसा करके इसको अब dy में कन्वर्ट कर डिफरेंशिएट है ना, पहले y लाएंगे तभी तो dy लाएंगे, हमने y तो लिया है, अब क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि भाई आपसे हमारा काम नहीं चल पाया है भाई, ये आपको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू, मैं बोलूंगा dy अपॉन dt, क्या बोलूंगा इसको dy अपॉन थीटा इज इक्वल टू माइनस d, और cot थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो सबको पता है cot थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है भाई माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, यानी कि माइनस साइन आएगा तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर होल आएगा कि नहीं, सही बात है, तो आपको एक इंटीग्रेशन करने का तरीका ही बता दिया, तो dy की वैल्यू कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया d कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, देखो जहां पे dy रहेगा ना आपको ये सब तो हो गया, y को आपने कन्वर्ट कर लिया, किसने कन्वर्ट कर लिया y को थीटा में, तो इसका मतलब है कि मेरा एक और काम है, मैं एक और वेरिएबल है जो वेट कर रहा है हमारा, और हम चाहते हैं कि उसको भी थीटा में कन्वर्ट कर, क्योंकि मैंने y को किसमें कन्वर्ट कर दिया थीटा में, तो दूसरे को किसमें कन्वर्ट कर दिया उसको भी थीटा में कर देंगे ना, ये आपने सिर्फ ये भी एक सिंगल स्टेप क्रॉस किया है, अभी आपने यहाँ से यहाँ तक क्या कर दिया है सिंगल स्टेप, मतलब एक ही वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट किया है, अब एक और वेरिएबल आपका वेट कर रहा है, कौन कर रहा है r कर रहा है, चलो r के साथ कोई रिलेशन है क्या आपके साथ, हाँ है, तो ये तो सिंपल तरीके से हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, r और थीटा के बीच में रिलेशन बता दो, sin 180 minus theta is equal to perpendicular by hypotenuse, तो d by r, d by r sin 180 minus theta is equal to d by r, इसमें ज्यादा चेक कर दिए आराम से, ये स्टेप 1 हो गया, मैंने आपको पहले ही रोक रखा था कि नहीं करवाओ हमसे, लेकिन अब कर रहे हो ना, समझ में आ रहा है सब, हाँ जी नहीं अब तो एमसीक्यू टेस्ट ही होगा, क्या जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ गया, जो मैंने मैसेज दिया आपको समझ में आया, क्या मैसेज था बोल, नहीं मतलब हमारा काम क्या था, ये नहीं बोलने के लिए मतलब हमारा काम क्या था, हमारे पास 3 वैल्यूज दिख रहे थे, तो हमने कहा कि भाई 3 वैल्यूज में हम कैसे सॉल्व करें, भाई 3 वेरिएबल आ गया, कोई एक वेरिएबल रहेगा तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे, तो 3 वैल्यूज को हमने क्या कर दिया सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, हमने पहले 3 वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया, कौन कौन से वेरिएबल्स है थीटा y और r, तो हमने क्या कर दिया भाई y और थीटा को एक दूसरे y को थीटा में कन्वर्ट कर दिया, काम हो गया, एक अपना काम हो गया, अब हमारा एक और मकसद बचा हुआ है, हमने r को भी थीटा में कन्वर्ट कर डालते हैं तभी तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, y को भी थीटा में कर लिया r को भी थीटा में कर लिया, y और r दोनों थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हो जाएगा सिंगल वेरिएबल, हो गया ना, तो सेकंड स्टेप हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है, तो फॉर y एंड थीटा कन्वर्शन, स्टेप 1 किसका भाई y एंड d कन्वर्शन, y to d convert, y to theta conversion, y to theta conversion, स्टेप 1 किसका है y to theta conversion है, स्टेप 1 y to theta conversion, स्टेप 2 क्या होगा भाई r to theta conversion, r to theta conversion, चलिए दिखाओ भाई हो गया कन्वर्शन, कितना हो गया sin किसी ट्रायंगल में, हमें दूसरे ट्रायंगल में जाना भी नहीं, मतलब फ्रॉम द सेम ट्रायंगल, ओके फ्रॉम द सेम ट्रायंगल, स्टेप 2 sin 180 minus theta is equal to d upon r, तो बोल दो भाई, अब हटा दो इस स्टेप को, क्लियर है भाई एवरीबॉडी, इज इट ओके, आ रहा है समझ में सबको, पलक पुलकित जीतिका,
Yes, sir. Yes, sir. रिकॉर्डिंग तो देखेंगे वो। यस, आगे चल के रिकॉर्डिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, वो ये नोट करके रखा है ना सबने, मैंने रब कर दिया। स्टेप टू साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन का ही हाउस होता है भाई, सेकंड हाउस है और सेकंड हाउस साइन का ही होता है। यू आर डिस्टर्बिंग मी, कम हियर। सर वो वर्ड चलो इधर आ जाओ, मैंने से बात से स्टेप 2 में आपने क्या लिखा है? कोई गुजराती से थीटा के बाद कन्वर्सन बोला तो कंसंट्रेट नहीं करते हो ना तो। अच्छा एक मिनट बेटा, तुम मुझे तो वहां से दिख नहीं रहो, इधर आ जाओ। नहीं तुम यहाँ पे आ जाओ, कि आपको कोई परेशानी नहीं है मुझे, इधर आ जाओ। डी बाई आर साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर। बोलो भाई आर की वैल्यू कितना हो गया? डी बाई साइन थीटा, डी बाई साइन थीटा। अच्छा डी बाई साइन थीटा को कुछ और बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं? डी कोसेक थीटा। बस हो गया भाई काम। नंबर 2 लेसन आ गया। कन्वर्ट यहाँ पे आर थीटा में कन्वर्ट हो चुका है, आर थीटा में कन्वर्ट हो चुका है कैपिटल डी के साथ कॉस कोसेक थीटा। अब तो बड़ा ही अब कुछ नहीं करना आपको, सब जहां पे जो है रख दो वैल्यू। अब मालूम चलेगा कि इसका इंटीग्रेशन बड़ा ही आसान नहीं हो गया। तो कन्वर्स इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन नहीं करना था, सिर्फ कन्वर्सन ही तो करना था। इंटीग्रेशन तो बड़ा ही आसान हो जाता है, देखना अभी कितना। 1 सेकंड, हेंस नाउ इंटीग्रेट प्रॉपर्टी, नाउ इंटीग्रेट प्रॉपर्टी। हमने इन टॉपिक पे इतनी बातें कर लिया कि आपको समझ में आ गया होगा, कि याद हो गया कि कितना भाई इसका इंटीग्रेशन आएगा तो करना क्या है इसके साथ। नहीं, सबसे पहले क्या करना है? कन्वर्ट करना। उसमें इंटीग्रेशन का कोई रोल है? कोई रोल नहीं। किसका रोल है? बस इस राइट एंगल ट्रायंगल का, सिंपल क्लास 8 है ना, गेट क्लास में है ये सब, ठीक है ना। नहीं हम सब 9th में तो है शुरू। चलो क्लास 9, क्लास 9 नाउ इंटीग्रेट प्रॉपर्ली। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं यहाँ पे, ये रहा इंटीग्रेशन स्टार्ट कर। नाउ इंटीग्रेट प्रॉपर्ली आफ्टर substitute, after substitute, substitute कर ले भाई इसको, है ना। कर लिया तुमने इंटीग्रेट, आ गया ठीक है। करो भाई, सभी करो। इंटीग्रेशन करना है हमें dv को, जो बन जाएगा b, जो हो जाएंगे इंटीग्रेशन। जो कांस्टेंट टर्म है उसको पहले तो एज यूजुअल बाहर ही रहने देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कैन नॉट चेंज दैट वन, sin थीटा रहने देते हैं भाई, sin थीटा ऐसे कर। तो dy, बोलो भाई dy, मैंने तो यहाँ पे रख कर दिया है, कोई बताएगा dy की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? d, ठीक है, d कैपिटल D कोसेकेंट स्क्वायर थीटा d, ये dy के यहाँ पे हमने रख दिया। अब आगे यहाँ पे बताएगा कोई, वो तो हमारे पास है d कोसेकेंट थीटा, आगे यहाँ पे क्या है? d कोसेकेंट। तो r स्क्वायर है तो क्या करेंगे? d स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर को, नहीं स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, तो बस हो गया, कुछ कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो क्या क्या कैंसिल हो गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी, ये कैंसिल, एक डी बच गया यहाँ पे, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा चला गया। sin थीटा का इंटीग्रेशन कोई नहीं जानता है भाई, लगता है सब कोई जानता होगा। sin थीटा का इंटीग्रेशन बोलो भाई, फलक, फलक नहीं है, हाँ फलक इधर है बोलो फलक, sin थीटा का इंटीग्रेशन नहीं बोल रहा है फलक, बोलो, वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। चलो बोल के तुम बोलो, sin थीटा का इंटीग्रेशन
minus cos theta. माइनस कॉस थीटा, दैट्स इट, माइनस कॉस थीटा। Excuse- सही है, पता ना? पलक बोली है, एक पुलकित बोली, कुछ तो बोल दिया था, पलक बोल दिया, दोनों बोले, चलो दोनों ने अच्छा बोला। माइनस क्या होगा भाई? माइनस कॉस, दैट्स इट। अच्छा थीटा कहां से कहां तक बढ़ने वाला भाई? इस एम से लेकर के इस एम तक जाएगा, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक जाएगा। हमने लिमिट पहले ही देख लिया था। करंट एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट करना है इस जगह से, और चलते जाना जब तक लास्ट आ जाए। जब यहाँ पे आएगा तो आइडियल ऊपर जाएगा और आर इधर आएगा, ये वाली एंगल होगा, इधर वाला नहीं आएगा, ध्यान देना। ये एंगल कभी नहीं लेना, ये वाली एंगल होगा, क्योंकि आइडियल ऊपर की तरफ जा रहा था ना यहाँ पे, रियल के यहाँ पे हमने dy सोचा था, है ना? करंट एलिमेंट किधर है? अपवर्ड है। करंट एलिमेंट से इधर की डायरेक्शन, ये वाली एंगल। और यहाँ पे देखो करंट एलिमेंट इधर है, आर इस तरफ है, ये एंगल। यहाँ पे अंदर वाले एंगल होगा, यहाँ पे ऊपर वाले बाहर वाले। बिल्कुल। तो थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक as shown in the figure, as shown in the figure। तो इसकी इंटीग्रेशन आ गया भाई, अब तो इसको रब कर सकते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, इंटीग्रेशन तो सिंपल ही था, लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? तो एक मैसेज देखना पड़ा। मैसेज क्या था? व्हाट वाज 3 वेरिएबल्स थे। जब भी 3 वेरिएबल्स, अगर 4 वेरिएबल्स होते तो हम क्या करते? यही काम करते, एक स्टेप बढ़ जाता। 2 वेरिएबल्स होते तो क्या करते? तो एक ही स्टेप में हमारा काम हो जाता। 2 वेरिएबल्स होते तो क्या करते? एक ही बार में हमारा सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता। 3 वेरिएबल्स है, इसलिए 2 स्टेप में हमें काम करना पड़ा। तो ट्रायंगल्स तो ये रहेगा जो यहाँ पे गिवन है, कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से किया सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने इतना बोल करके आपको याद करा दिया होगा इस तरह की इंटीग्रेशन कैसे होता है, कर सकते हो ना? हमेशा के लिए हो गया फिक्स आपके माइंड में इंटीग्रेशन, यही होगा आई अपॉन डी माइनस कॉस थीटा। अच्छा माइनस कॉस, ये एक ऐसा है इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंट इंटीग्रेशन। डिफरेंट इसमें लिमिट गिवन होती है ना, कहां से कहां तक। अच्छा इस माइनस साइन को आप हटा भी सकते हैं यहाँ से, क्लियर हट जाओ। क्या करना पड़ेगा इसको? लिमिट को इंटरचेंज कर लेंगे, तो कर लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी cos थीटा। लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, थीटा से थीटा 2 से लेकर के अब थीटा 1 पहुंच जाएंगे। अच्छी बात है, थीटा 1 पहले आएगा ना, पहले आ जाएगा थीटा 1 नंबर। हम कर लेंगे इसको, ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी cos थीटा गया, तो इस पर थीटा 1 पुट करना पड़ेगा, फिर थीटा गया, फिर थीटा 2। ये भाई ये है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये अगर मैं इसका डेरिवेशन नहीं करा था तो मैं आपको डायरेक्टली ये रिलेशन बताता, लेकिन तब आप चेक करते कहां से आ गए, नहीं तो आपके माइंड स्ट्रेंथन नहीं होता। तो मैंने पहले कहा था आप जस्ट टू स्ट्रेंथन योर माइंड मैं इसको डेरिवेशन करूंगा। हालांकि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली, लेकिन हो भी सकता है, हो भी सकता। माइंड हलचल रहता है ना, नहीं कब क्या हो, तो आपको जानना चाहिए सब कुछ, जान लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमें अब कोई डेरिवेशन नहीं करना है, इसी के आधार पे सारा काम करना है ना। अब ऐसा वाला कोई काम नहीं करना, लेकिन ऐसे ये वाला भी काम आप एक बार घर पे जाके तो ट्राई कीजिएगा सभी लोग, कैसे 3 वेरिएबल्स को कैसे करते हैं। यहाँ पे इस ट्रायंगल को देखते हैं, किसको देखेंगे? इस रेक्टेंगल ट्रायंगल को देख करके सारा काम हो जाएगा ना काम, नहीं ये आ गया। अच्छा इसका एक और इससे भी फेमस रिजल्ट एक और है, इससे भी ज्यादा फेमस रिजल्ट एक और है जो हमें जाना, ठीक है? वो रिजल्ट ये है कि अगर ये एंगल थीटा 1 है, ध्यान देना भाई एवरीबॉडी, अगर ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल क्या भाई थीटा 2 है, तो इस पॉइंट से ये जो एंगल है ना, इसको अगर हमने बोल दिया अल्फा 1, क्या बोल दिया इसको? और इधर वाले एंगल को यहाँ से यहाँ तक के एंगल, ये देखना ये वाली एंगल मैंने पूरा अच्छे से बोल्ड मार्क कर रहा हूँ, इस एंगल अल्फा 1 वाला एंगल यहाँ तक मैंने दिखा रहा हूँ बड़ा सा, है ना? यहाँ से जहाँ से स्ट्रेट लाइन यहाँ पे डिस्टेंस निकालने वाले, वहां से नीचे वाले आर का अल्फा 1, ये एंगल क्या हो गया भाई? अल्फा, ये पूरा एंगल
कौन सा एंगल पूरा एंगल पूरा कंप्लीट यहाँ से आता है, ये अल्फा 2 ये वाली एंगल अल्फा 1 और अल्फा 2 के फॉर्म में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में इससे बहुत ही इजी करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना। और उसके फॉर्म में पता है रिजल्ट क्या आ जाएगा, अभी करके देख लेते हैं। ऐसे आपको याद पहले करा देता हूँ, साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 क्या हो जाएगा, वो साइन अल्फा 1 प्लस, क्योंकि वहां पे प्लस होता है, दोनों में क्या होता है प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है, उसमें क्या होगा प्लस होगा। क्यों भाई, कैसे हो जाएगा, अभी कर सकते हैं। क्या हम थीटा 1 को अल्फा 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, थीटा 1 को हम अल्फा 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 90 माइनस अल्फा 1 नहीं लिख सकते हैं। और क्या हम अल्फा 2 को भी थीटा 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो करके दिखाओ भाई अल्फा 2 को थीटा थीटा 2 के फॉर्म में। ये यहाँ है थीटा 2, ये है 90, ये है 180 माइनस थीटा 2, ये क्या भाई 180 माइनस थीटा 2, तो मालूम चलेगा कि ये 90 प्लस अल्फा आएगा, 90 प्लस अल्फा थीटा 2 आएगा क्या, करके देखो तो 90, ये तो 90 डिग्री है ही, 90 माइनस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 90 माइनस 180 कितना आ जाएगा, ये एंगल बोलो भाई, ये 180 माइनस थीटा 2 आएगा ना यहाँ पे, डू इट चलो क्या लिख देंगे, थीटा 2 माइनस थीटा 2 माइनस, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 90 प्लस थीटा माइनस थीटा, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं माइनस 90 फिर इसके अंदर में ब्रैकेट के अंदर ऐसे ही बोल सकते हैं। अब इस वैल्यूज को रख देंगे हम, क्या गया वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी cos, आप अलग से ही cos थीटा 1 की वैल्यू रख लो, क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा 1, तो cos 90 माइनस अल्फा 1 आएगा कि नहीं, अलग से लिख लेते हैं इस वैल्यू को, cos 90 माइनस अल्फा 1 क्या होगा भाई, cos 90 माइनस अल्फा 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, नाम बदल जाएगा, जब भी 90 हो तो नाम बदल जाएगा, साइन में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव ही होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सभी, तो हो गया साइन अल्फा, क्या हो गया ये साइन, उसी तरीके से मैं यहाँ पे बोलूंगा क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी बोल दो cos cos थीटा 2 की वैल्यू बोलो, cos थीटा, मैंने अल्फा 2 का वैल्यू, आपने थीटा 2 की वैल्यू, आप थीटा 2 की वैल्यू रख दो ना, ये तो ठीक है आपने ठीक ही किया, अब यहाँ से आप रख दो थीटा 2 की वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 प्लस ये हमें तो थीटा 2 से मतलब है ना, रिलेशन तो आपने सही निकाला, अल्टीमेटली हमें किससे मतलब है थीटा 2 से, थीटा 2 पुट करना है वहां, सुनो मेरी बात, ये रिलेशन यहाँ पे हो गया, छोटा उतना छोटा क्यों बनाता हूँ मैं, फिर हम cos थीटा 2 बोल रहे हैं, cos थीटा 2 प्लस साइन तो आगे हम यहाँ पे cos थीटा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू आ गई ना अल्फा 2 की वैल्यू, तो अल्फा 2 यहाँ पे है, अब थीटा 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो 90 इधर आ जाएगा, तो 90 प्लस अल्फा 2, लेकिन हमें तो यहाँ पे cos थीटा 2 है, cos थीटा 2 की वैल्यू क्या लिखोगे, तो cos 90 प्लस अल्फा 2, तो cos 90 प्लस अल्फा 2 क्या होता है, 90 प्लस अल्फा 2 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस साइन थीटा,
क्या होता है वो माइनस साइन, तो हो गया माइनस साइन अल्फा 2, और पहले से एक माइनस साइन यहाँ पे जब वहां पे रखोगे तो वो भी प्लस में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आई वही cos थीटा 1 लिख दिया, साइन अल्फा 1 फिर माइनस साइन फिर माइनस साइन अल्फा, ये वही रिजल्ट आया जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है ना। इन दोनों को अभी इसको इंपॉर्टेंट कल करेंगे जब इस माइनस माइनस को प्लस कर देंगे, है ना, क्या आएगा, क्लियर है भाई सबको, नॉट क्लियर, बोलो भाई। So most important result B is equal to, बोल के दिखाओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन D, ये बिल्कुल याद रखना स्टैंड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन D, और ये हो गया साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, जहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 इस पॉइंट पे जो आ जाएगा ना लास्ट में, और यहाँ पे इस वाले एंगल पे एक अल्फा 1 नीचे वाले एंगल को दिखाएगा और अल्फा 2 ऊपर वाले एंगल को दिखाएगा, ये जो परपेंडिकुलर लाइन होता है ना उससे वहां से। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों रिजल्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रिजल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आउट ऑफ दिस ऑल दिस, क्योंकि इसको यूज करना इजी हो जाता है, ये वाले एंगल निकालना आसान होता है, क्योंकि इस एंगल में क्या होता है आपको ये वाले एंगल लेना पड़ता है ना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो यहाँ पे ये वाले एंगल लेना आसान और प्लस ही करना होता है, और फिर साइन की ही बात करता है तो साइन सोचना आसान हो जाता है, हो जाता है। क्लियर है सबको, आज के लिए इतना ही, हम इस फिर कल अप्लाई करें, इसका और भी अदर एप्लीकेशन देखेंगे, अदर एप्लीकेशन में हमें बस इसी को यूज करना है, इसी रिजल्ट को, इसको भी कर सकते हैं। क्लियर एवरीबॉडी, एनी डाउट? चलिए, तो आज का क्लास एंड यहीं पे करते हैं, कल फिर हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास। बोलो भाई, फुल की अलर्ट, एनी डाउट, समझ में आ गया? Yes, sir. चलो कैसे, तो इन द मीटिंग नाउ।